आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज गांधी जयंती है तो आप सभी मेंबर्स को, सभी गेस्ट को, राजीव अरोड़ा जी, पांडे जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समय निकाला। बहुत समय नहीं बर्बाद करते हुए डॉक्टर थरूर से हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा समय वो हमारे साथ नहीं रह पाएंगे। सर, आप बताइए कि जो गांधी जी का हिंदुइज्म और रूलिंग पार्टी का हिंदुइज्म, जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है सर, उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, काफी अंतर है। नमस्कार पहली बात सबको, अध्यक्षा जी, आपको भी नमस्कार जी, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, अशोक कुमार पांडे जी, राजीव अरोड़ा जी। मैं खुश हूं कि आप लोग सब आज ये गांधी जयंती के अवसर पर ऐसे महत्वपूर्ण विषय को चर्चा करना चाहते हैं। मैं आपके साथ कुछ मिनटों के लिए हूं, सिर्फ मेरी तरफ से सिर्फ ये खुशी दिखाने के लिए कि आप लोग ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के ऑस्पिसेस में इस विषय को चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। और हम लोग बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं जो हमारे प्रोफेशनल देशवासियों को एक मंच दे दे, जिसपे इस किस्म के विषय के बारे में सोच सके, चर्चा कर सके और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बन सके। माफ कीजिए, मैं तो दक्षिण भारत से हूँ, कभी कभी मेरी हिंदी अंग्रेजी बन जाती है, लेकिन आप लोग को मुझे कोई शक नहीं है कि आप लोग कोई बात नहीं। आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, हम तो आपकी भाषा बिल्कुल नहीं बोल सकते, तो शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए, माफी हमें बिल्कुल। ये कहते हैं डॉक्टर थरूर, आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि आप गलत बोल रहे हैं। और लोग बड़ा आपको बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है, लोग बड़ा सुनते हैं इसको गौर से। वेलकम। वेरी काइंड, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन और ये भी कहूंगा कि जब मैंने ये बताया कि डॉक्टर थरूर हैं साथ में, तो लोगों ने कहा डिक्शनरी लेके बैठिएगा, तो मैंने कहा होपफुली ही विल स्पीक इन हिंदी। आजकल तो इंग्लिश डिक्शनरी बनाना पड़ेगा मुझे समझने के लिए। लेकिन अच्छा, देखिए, जो रुक्मणी जी पूछा, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आप लोग शायद जानते होंगे कि गांधी जी जब जिंदा थे तो ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी के जो लोग थे उस वक्त के, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके तो खिलाफ थे। वो खुले कहते थे कि ये बहुत कमजोर आदमी है, ये किस किस्म की अहिंसा, क्या बात है, हमारे सारे हिंदू देवताओं के हाथ में वेपन्स है, मतलब तलवार है, एक्शन लेते हैं, ये अहिंसा की बात तो बहुत कमजोर बात है। और गांधी जी के जो सोशल एक्टिविज्म थे, जो मुसलमानों को एक साथ हिंदुओं के साथ अकोमोडेट करके, पार्टीशन के बावजूद भी सब लोग एक किस्म के भारतवासियों के रूप में देख के भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश के लिए ये लोग बहुत बहुत उनके खिलाफ थे। और इस कारण आपको पता है कि जब गांधी जी का कातिल हो गया, मतलब जब उनकी देहांत हो गए, ये असैसिनेशन जो हुआ था, ये लोग कई लोग लड्डू बांटे, मिठाई बांटे, बहुत खुश थे कि महात्मा गांधी रास्ते से निकल गए। और ये अजीब है, क्योंकि महात्मा गांधी, आप लोग सब जानते हैं, इनके मरते हुए इनके आखिरी शब्द क्या थे? राम राम हे राम। और उनको तो एक एंटी हिंदू बनना नामुमकिन था, क्योंकि महात्मा गांधी जी के जो हिंदू विश्वास है, ये तो मेरे ख्याल में भारतवासियों सारे समझते थे, हिंदू भी मानते थे उनको, और उनकी शिक्षा, उनकी जो हमें समझाना कोशिश करते थे। और दूसरे धर्म, दूसरे मजहब के लोग भी महात्मा गांधी जी के हिंदुइज्म को बहुत रिस्पेक्ट करते, बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि उनके विश्वास मॉरली और एथिकली ग्राउंडेड थे। माफ कीजिए, आप हिंदी में अच्छी तरह बता सकेंगे, लेकिन ये जो एथिकल ग्राउंडिंग है, जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए, उनके देहांत के कुछ दिन पहले उसने एक निराहार एक उपवास किया था, एक फास्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किस विषय पे? वो चाहता था कि भारतीय सरकार भारतीय एसेट्स, अनडिवाइडेड भारत, अनडिवाइडेड इंडिया के जो एसेट्स हैं, उनका एक फेयर शेयर पाकिस्तान को दे दे। 55 करोड़ का आंकड़ा था उस वक्त, जो पाकिस्तान कहते थे कि हमारे हक है, ये मिलने के लिए भारत देने के लिए तैयार नहीं थे। और गांधी जी ने कहा कि मैं निराहार रहूंगा जब तक आप ये पैसे नहीं दिए। और अंत में
पटेल जी और नेहरू जी उनके पास आके कहा कि मान लीजिए महात्मा जी हम पैसे देंगे पाकिस्तान को, आप जरा प्लीज खाना खा लीजिए। तो इस किस्म के मॉरल एथिकल विश्वास होते थे गांधी जी का। वो पार्टीशन के खिलाफ थे, वो चाहता नहीं था कि देश को बांटते ऐसे। लेकिन उसके बाद उसने क्या कहा, मैं हिंदू हूं लेकिन मैं पाकिस्तान में जाके रहूंगा। आप सोचिए कि पाकिस्तानी सरकार क्या सोच रहे थे। सैडली उनके असैसिनेशन के बाद तो उस विषय तो खुल नहीं सका था। लेकिन गांधी जी की हिंदुइज्म क्या था, हम लोग सब जानते हैं कि सारे आरएसएस प्रचारक को सिखा जाते हैं कि गांधी जी को बिल्कुल इज्जत नहीं देना चाहिए क्योंकि ये टॉलरेंस, प्लूरलिज्म वगैरह, अहिंसा, ये सब वहां नहीं चलेंगे। सावरकर जो हिंदुत्व के सबसे प्रथम आइडियोलॉग थे, उसने और आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी जी उसको एक बहुत बहुत रिस्पेक्ट से हीरो बनाया है। सावरकर ने तो खुलेआम से लिखे बोला कि गांधी जी, वो अंग्रेजी में लिखा था, मैं उसको कोट कर रहा हूं, his perverse doctrine of non-violence and truth was bound to destroy the power of the country। तो आरएसएस के सारे लोग विश्वास करते थे कि गांधी जी के विश्वास, गांधी जी की आइडियोलॉजी देश की शक्ति को कमजोर करेंगे और दुर्बल करेंगे। और इस विश्वास में हिंदुत्व के लोग शुरुआत से ही गांधी जी के खिलाफ है। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल गांधी जी के बारे में ज्यादा बोलना तो अभी हमारा प्रधानमंत्री है। वो प्रचारक रहा पूरी जिंदगी, 8 साल की उम्र में वो बाल स्वयं सेवक था, लेकिन वो फिर भी संघ परिवार के अंग होते हुए भी गांधी जी को बहुत सम्मान देते हैं आजकल। वो गांधी जी के चश्मा स्वच्छ भारत कैंपेन का एक सिंबल बना दिया। और वो कह रहे हैं कि जब हमारे देश में स्वच्छता ही सेवा का जो आंदोलन प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये गांधी जी का सेवा मैं आजकल देश में लेके आता। क्या ये सिंसियर है या असली है, मुझे तो काफी शक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नेचुरली गांधी जी को वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन अच्छी तरह समझता है। वो खुद मार्केटिंग में बहुत काबिल है, तो उसको मालूम है कि गांधी जी के बारे में बुरा कहना भारत के बाहर उनको ही डैमेज करेगा। मोदी जी के रेपुटेशन के लिए गांधी जी को अच्छी तरह पब्लिकली सम्मान देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ग्लोबल पब्लिक रिलेशन डिजास्टर हो जाएगा। तो इसलिए एक राजनीतिक कैलकुलेशन भी है मोदी जी के स्टैंड में। लेकिन हिंदुत्व आइडियोलॉग से आप पूछिए, आपको पता है कि कुछ 4-5 साल से हम सुन रहे हैं कि गांधी जी के प्रतिमा, गांधी जी के मूर्तियों को हटा के नाथूराम गोडसे के मूर्तियां रखना है। आज सुबह किसी ने लिखा सोशल मीडिया पे, ये सामाजिक माध्यम में, कि गांधी जयंती के सुबह पहला ट्रेंड था नाथूराम गोडसे के बारे में, क्योंकि इस किस्म के जो चिंता है कि गोडसे को मानने के अलावा प्रधानमंत्री अभी गांधी जी को सम्मान दे रहे हैं, ये तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग कभी छोड़े नहीं है। सरकार के तरफ से गांधी जी को वो लोग एम्ब्रेस कर रहे हैं, आइडियोलॉजी के विषय से कोई एम्ब्रेस नहीं है। अब तक भी वो कहते हैं कि उनको मार देना एक देशभक्त का काम था। तो इसलिए आप सोचना चाहिए कि गांधी जी को हिंदुत्व इतना डिसलाइक करते हैं तो किस किस्म के हिंदुइज्म था गांधी जी के। और मैं सिर्फ ये रुक्मणी जी को ये भी बताना चाहता हूं उनके प्रश्न के जवाब कि गांधी जी एक अद्वैत वेदांत के हिंदू था। मतलब उनके विश्वास जो है ये मिलिटराइज्ड हिंदुत्व कभी नहीं था। वो आरएसएस जो लाठी लेके हर सुबह एक्सरसाइज करते थे, गांधी जी हर सुबह भजन सुनाते थे, और सिर्फ हिंदू भजन नहीं, बाइबल के साम्स, कुरान के कोई वर्सेस, ग्रंथ साहिब के जो गुरु ग्रंथ साहिब के जो वर्सेस, जैन टेक्स्ट से भी कोई टेक्स्ट, बुद्धिस्ट से भी कुछ कर सकेंगे। ये सब गांधी जी के प्रेयर मीटिंग्स, उनके भजन की मीटिंग्स पे ये सब सुनाते थे। और गांधी जी क्या कहते थे, मेरी हिंदुइज्म इस किस्म का मजहब है, इस किस्म का धर्म है कि सारे मजहब को समान देते हैं, सारे मजहब को एक की तरफ। ये इसमें से तो अद्वैता वेदांता के जो प्रिंसिपल प्रीचर था स्वामी विवेकानंद, उसने ही पहले कहा था कि मैं चाहता हूं
कि हिंदुइज्म सिर्फ टॉलरेंस नहीं, एक्सेप्टेंस सिखाए। एक्सेप्टेंस क्या होता है? टॉलरेंस अच्छी चीज है, लेकिन टॉलरेंस का मतलब है सच तो मेरा है, लेकिन मैं आपको आपकी राय बताने का हक देता हूं। I have the truth, but I will allow you to the right to be in the wrong. लेकिन एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं कहते। एक्सेप्टेंस कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि मेरे विश्वास सच है, मैं मानता हूं कि आप सोचते हैं कि आपका विश्वास सच है, मैं आपकी सच्चाई को सम्मान देते हैं, इज्जत देता हूं, आप मेरे सच्चाई को सम्मान दे दीजिए। और इस किस्म के एक्सेप्टेंस है जो स्वामी विवेकानंद हमें सिखाया। यही था गांधी जी का हिंदुइज्म। उसने अहिंसा और सत्य के बारे में बहुत बहुत सोचा है, लिखा है। हमारे स्वतंत्र आंदोलन में, हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट में ये दो कॉन्सेप्ट्स गांधी जी लेके आए, सिर्फ रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के रूप में भी। आपको मालूम है कि अहिंसा का मतलब ये था कि आप ब्रिटिश इंपीरियल सरकार के खिलाफ आप कोई भी वायलेंस मत कीजिएगा, पत्थर नहीं फेंके, लकड़ी से मारे नहीं, बंदूक नहीं चलाए। गांधी जी का ये विश्वास था कि अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन उसका ये भी राजनीतिक समझौता था कि जब सरकार के पास इतने ज्यादा वायलेंस की कैपेसिटी है कि वायलेंस इस्तेमाल करना भी बिल्कुल बेवकूफ है। तो गांधी जी के एथिकल और मॉरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए थे, मतलब उनकी राजनीतिक समझना और उनकी पर्सनल जो मॉरल एथिकल कन्विक्शन थे, दोनों एक साथ रहे। ऐसे भी सत्याग्रह के बारे में उसने कहा कि सत्याग्रह क्यों चाहते हैं हम? सत्याग्रह हम चाहते हैं क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार कर रहे हैं, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, वो तो असत्य है और असत्य के खिलाफ सत्य चाहिए। और उसे ये सत्याग्रह कि ये जो नाम लिखा है, क्योंकि अंग्रेजी जर्नलिस्ट उनकी सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन्स को साउथ अफ्रीका के जमाने से ही कह रहे थे कि ये पैसिव रेजिस्टेंस है। गांधी जी कहा कि ये पैसिव नहीं है। अगर आप सत्य पे विश्वास करते हैं, आप एक्टिवली इसके लिए सफर करने के लिए, इसके लिए दुख महसूस करने के लिए, दर्द महसूस करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ, सत्याग्रह का मतलब है संस्कृत में, सत्य तो सत्य है, ग्रह मतलब उनका रूट है टू होल्ड ऑन टू समथिंग, पकड़ के रखना। तो टू होल्ड ऑन टू ट्रूथ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एक्टिवली टू सफर फॉर इट। इसलिए अहिंसा सत्याग्रह राजनीति में भी लेके आए। और वेदांतिक बिलीफ उनका था, वेद पढ़ के, हिंदू टेक्स्ट पढ़ के, भगवद गीता पढ़ के गांधी जी कहते थे कि मेरे विश्वास ये है इन द वननेस ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। हम सब तो एक ही आत्मन के रिफ्लेक्शंस है। अंत में हमारे जो यथार्थ है ये तो एक ही है। और इसलिए जो हिंदू विश्वासी है, जो मुस्लिम विश्वासी है, आत्मा में कोई फर्क नहीं है, हम एक ही है। तो इस किस्म के विश्वास से गांधी जी आगे जाते थे। और आपको मालूम है देश के राजनीतिक कॉन्सेप्ट में उनके भजन में उसका फेवरेट भजन कौन सा था? रघुपति राघव राजा राम। और उसका दूसरा लाइन क्या था? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये था गांधी जी के संदेश। आपको मालूम है कि उनकी जिंदगी में जो गांधी जी सब लोग को सिखाना कोशिश कर रहा था, एक मैं हिंदू हूं, आपका शायद विश्वास कुछ और है, लेकिन हम सब एक है। मेरे धर्म मुझे सिखाते हैं कि आपको सम्मान देना, आपको रिस्पेक्ट देना। गांधी जी का एक जैन विश्वास भी था, ये जो अनेक अंतवदा, ये विश्वास है कि असलियत अलग अलग लोग अलग अलग किस्म से परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। Truth and reality can be perceived differently by different people from their own different points of view. इसलिए गांधी जी ने कहा कि कोई एक परसेप्शन पूरा सत्य नहीं हो सकता। तो अगर आप पूरा सत्य में विश्वास करते हैं तो सब लोग का सत्य को आप रिस्पेक्ट करना चाहिए, मानना चाहिए। इसलिए उसने एक बार कहा था कि आई एम अ हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन और पारसी और जू, क्योंकि उनका विश्वास पूरा सत्य में था, सबका सत्य में था। इसलिए गांधी जी का हिंदुइज्म और सावरकर, गोलवलकर, आरएसएस का हिंदुत्व
दो कंप्लीटली अलग विश्वास हैं, और हम ये भी कहेंगे कि these are two distinct and contrasting ideas with vital differences for nationalism and for the role of Hinduism in nationalism. आप देशभक्त हैं, गांधी जी भी देशभक्त था, और शायद हमारे हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग भी सोचते हैं कि वो भी देशभक्त हैं, लेकिन उनकी देशभक्ति में और गांधी जी के देशभक्ति में जो इतना अंतर था, जो मैं शायद ज्यादा डिटेल में आप लोगों को बता दिया, ये समझना चाहिए जो असली हिंदू मानते हैं उसको गांधी जी का जो हिंदू टीचिंग्स हम सब सुन सके, उसको एक नैरो एक्सक्लूजनरी बिगटरी में छोटा करके, छोटा मन के लोग जो कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे, इसको कभी मानना नहीं चाहिए। गांधी जी की हिंदुइज्म आगे लेना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा, माफ कीजिए मैंने ज्यादा टाइम लिया आपका एक छोटा सा प्रश्न के लिए जवाब देने में, लेकिन शायद अगर मेरी हिंदी बेहतर होते राजीव अरोरा जी, मैं उसको संक्षिप्त में बेहतर बता सकते थे, लेकिन यही था मेरा जवाब। लक्ष्मण जी, आपको सुनना प्लेजर होता है, और जितनी बातें आपने कही हैं बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। बिल्कुल आप सही कह रहे थे। गांधी जी कहते थे जिस रिलीजन में आप बॉर्न हुए हो उसको मानो। अगर आप हिंदू हो तो आपका कोई क्रिश्चियन फ्रेंड है तो उसको भी आप कोशिश करो अच्छा क्रिश्चियन बन सके। तो उनका जो आपने कहा कि एथिक्स मॉरलिटी उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर थरूर आपने जी। धन्यवाद। मैं आपसे अलविदा लेता हूं, लेकिन हैव अ वेरी गुड मीटिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। शुभ गांधी जयंती सबको। धन्यवाद। आपको